वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल में जो 3-4 वीडियोस का एक सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग आज कंसंट्रेट करेंगे बियरिंग कैपेसिटी फॉर जनरल शेयर फेलियर। जनरल शेयर फेलियर कब होता है एंड किस फॉर्मूला को अप्लाई करके आपको बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल फॉर जनरल शेयर फेलियर के लिए लेना चाहिए, ये सब हम लोग देखेंगे एज पर IS 6403 का हिसाब से। पहले जनरल शेयर फेलियर कब होता है ये आपको समझना पड़ेगा, देन जनरल शेयर फेलियर का फॉर्मूला का हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे लोग जो टॉपिक कवर करेंगे जनरल शेयर फेलियर का कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या फीचर्स है एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द बियरिंग कैपेसिटी फॉर जनरल शेयर फेलियर, कौन सा मेथड को अप्लाई करना चाहिए एंड कब अप्लाई करना चाहिए, एंड बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स, सॉइल रिपोर्ट, एक सॉइल रिपोर्ट भी हम लोग देखेंगे जिस रिपोर्ट का जो प्रॉपर्टी है सॉइल प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी का बेसिस पर हम लोग बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे फॉर जनरल शेयर फेलियर। एंड फाइनली हम लोग कैलकुलेशन ऑफ द बियरिंग कैपेसिटी फॉर जनरल शेयर फेलियर थ्रू एन एक्सेल सीट, हम लोग एक एक्सेल सीट का थ्रू देखेंगे जो कैसे जनरल शेयर फेलियर को कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स गो वन बाय वन। जनरल शेयर फेलियर, देखिए जनरल शेयर फेलियर हैज अ वेल डिफाइंड फेलियर पैटर्न। जब जनरल शेयर फेलियर होता है तो हमारा एक वेल डिफाइंड फेलियर पैटर्न रहता है, मीन्स इसका ऊपर में जो सॉइल है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ये आपको वेल डिफाइंड रहता है। एंड जब हम लोग सेटलमेंट वर्सेस अप्लाइड बियरिंग प्रेशर का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक वेल डिफाइंड फेलियर पॉइंट रहता है। फेलियर इज वेल डिफाइंड, there is a tendency for the soil adjacent to the foundation to bulge, ये soil आपको bulge हो जाएगा। and failure is accompanied by the tilting of foundation, foundation पूरा tilt हो जाएगा। okay, then generally occurs in stiff clay or dense sands at shallow depths। okay, तो जनरल शेयर फेलियर कब होता है? जब डेंस सैंड होता है एंड जनरली ऑकर्स इन स्टिफ क्ले और डेंस सैंड्स एट शैलो डेप्थ। ओके, जब हमारा फाउंडेशन का सफिशिएंट डेप्थ नहीं होगा डेंस सैंड में और स्टिफ क्ले में, तो मेरा जनरल शेयर फेलियर का होने का संभावना ज्यादा है। जब मेरा अप्लाइड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू द SBC, मींस सेफ बियरिंग कैपेसिटी फॉर जनरल शेयर फेलियर, उससे ज्यादा हो जाएगा तो मेरा फेल हो जाएगा। इसीलिए एज पर IS कोड आपको मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो ग्राउंड लेवल है, जो NGL है, नेचुरल ग्राउंड लेवल, उससे 2 मीटर नीचे रखना चाहिए। ओके, तो इस फीचर्स में हमको जनरल शेयर फेलियर होगा एंड जनरल शेयर फेलियर के लिए आपको SBC कैलकुलेट करना चाहिए। तभी देखते हैं जे एज पर IS 6403 के हिसाब से कौन सा कंडीशन में जनरल शेयर फेलियर कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ग्रेटर देन 70% एंड लेस देन, जब रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 70% होगा एंड वॉइड रेशियो लेस देन 0.55 होगा तो हमारा डेंस सैंड आ जाएगा, डेंस स्ट्रेटा आ जाएगा। तो उसके लिए आपको जनरल शेयर फेलियर कैलकुलेट करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, जब मेरा रिलेटिव डेंसिटी का इंडेक्स 70% होगा एंड वॉइड रेशियो 0.55 से भी कम होगा, तब आपको जनरल शेयर फेलियर के हिसाब से SBC कैलकुलेट करना चाहिए। ओके, देखिए इसमें जब फुटिंग का ऊपर लोड अप्लाई हुआ कॉलम से, तब देखिए इधर जो सॉइल बाल्ज हुआ, इस बाल्जिंग के लिए ये एकदम वेल डिफाइंड रहता है फॉर जनरल शेयर फेलियर। पंचिंग शेयर फेलियर एंड लोकल शेयर फेलियर के लिए और इंटरमीडिएट शेयर फेलियर के लिए ये इतना वेल डिफाइंड नहीं रहता है। ओके, ये सॉइल पूरा बाल्ज हो जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं जनरल शेयर फेलियर का फॉर्मूला है CNC। हम लोग अभी इसका पहले वीडियो में भी देखा था, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। ये सब बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर हम लोग फाई का हिसाब से NC एंड NQ एन गामा का वैल्यू लेंगे। हम एक बार सब आपको ब्रीफ कर देते हैं। ऐसे हम लोग जब एक्सेल सीट का थ्रू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको लेना चाहिए, फाई का हिसाब से NC NQ एंड एन गामा का वैल्यू लेना चाहिए। देन आपको सेफ फैक्टर भी लेना चाहिए। सपोज आपका फुटिंग स्क्वायर है तो 1.3, 1.2 एंड 0.8 ऐसा वैल्यू याद रखिएगा। जब हम एक्सेल सीट का थ्रू कैलकुलेट करेंगे तो ये सब वैल्यू आपको लेना है। ओके,
आपको फुटिंग का विड्थ एंड लेंथ का हिसाब से एससी एसक्यू एंड एस गामा आपको लेना चाहिए। रेक्टेंगल के लिए 1 + 0.2 बी बाई एल, बी इज द विड्थ ऑफ द फुटिंग एंड एल इज द लेंथ ऑफ द फुटिंग, एंड जब हम सर्कुलर फुटिंग होगा तो बी इज द डायमीटर ऑफ द फुटिंग। ओके, नेक्स्ट आपका डेप्थ फैक्टर, डीसी इज इक्वल टू डेप्थ फैक्टर मीन्स आपको जो एनजीएल है उससे कितना डेप्थ में आपको फाउंडिंग लेवल है। ओके, दैट इज डेप्थ ऑफ द फुटिंग, एंड डीसी डीक्यू एंड डी गामा को भी लेना चाहिए 1 + 0.2 डी एफ बाई बी टू द पावर n5। देन आपको लेना चाहिए डीसी डीक्यू एंड डी गामा। देन इंक्लाइनेशन फैक्टर, आपको कितना एंगल में लोड अप्लाइड हो रहा है फुटिंग में। ओके, ए आई सी आई क्यू आई गामा को कैलकुलेट करना चाहिए। देन आपको वाटर टेबल का इफेक्ट लेना चाहिए, ये सब हम लोग लेंगे। If the water table is located at a depth df or likely to rise to the base of the footing or above, then the value w shall be taken as 0.5. Okay, हम लोग देखेंगे जो प्रैक्टिकल केस में क्या रहता है। इफ द वाटर टेबल इज लोकेटेड एट ए डेप्थ ऑफ df और likely to rise to the base of the footing or above, then the value of w shall be taken as 0.5. ये भी याद रखिए, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको देखना चाहिए। और फर्स्ट कैसे, इफ द वाटर टेबल इज लाइकली टू परमानेंटली रिमेन एट और बिलो अ डेप्थ ऑफ डीएफ प्लस बी बीनीथ द ग्राउंड लेवल सराउंडिंग, देन द फाउंडिंग लेवल इज कंसिडर्ड एज डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। ओके, जब पूरा नीचे रहेगा तो 1, जब आपको ऊपर आ सकता है दैट इज 0.5। एंड इफ द वाटर टेबल इज लाइकली टू परमानेंटली गॉट लोकेटेड एट डेप्थ ऑफ डीएफ एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू and that is greater than df plus b, then the value w is obtained by the linear interpolation। तो आपका जब पूरा वाटर टेबल नीचे रहेगा फुटिंग से, df plus b नीचे रहेगा, तो आपको w डैश इज इक्वल टू 1 वाटर टेबल इफेक्ट, एंड जब आपका ऊपर आ सकता है तो दैट इज 0.5। ऊपर आ सकता है मीन्स फाउंडिंग लेवल का, फुटिंग का ऊपर आ सकता है, दैट इज 0.5। ओके, तो हम लोग जब भी एसबीसी कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम केस में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं फॉर सेफर साइड के लिए जो वाटर टेबल ऊपर आ सकता है। ओके, तो 0.5 ही लेते हैं। एंड ये हो गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन फाई एंड एन। जब सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में कोई सपोज फाई वैल्यू नहीं दिया तो आपको एसपीटी एन वैल्यू के हिसाब से आपको फाई कंसिडर करना पड़ेगा। ये भी हम लोग देखेंगे, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज है। देखिए, ये हो गया हम लोग का सॉइल टेस्ट रिपोर्ट। ओके, तो इस सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में देखिए एनजीएल है 98.82, इसका 2 मीटर नीचे हम लोग फाउंडिंग लेवल रखेंगे, दैट इज पोरली ग्रेडेड सैंड विथ लिटिल फाइन्स होगा, इसी स्टेटा में रखेंगे। एंड इसका 2 मीटर 98.82 से 2 मीटर नीचे मीन्स 96.82 में हम लोग अभी एसबीसी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इसके लिए 2 मीटर नीचे मीन्स आपका स्टेटा 3 में, इस 3 में एसपीटी वैल्यू है 22, एंड आपको लेना चाहिए इसका जो प्रॉपर्टी है मींस नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, ये सब आपको चाहिए। देखिए एसपीटी 3 में एट द डेप्थ ऑफ 3 मीटर आपका सॉइल प्रॉपर्टी दिया है, दैट इज बल्क डेंसिटी 1.815, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट इज 8.1%, एंड एसपीटी एन इज इक्वल टू 22। ओके, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.63। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटी फॉर जनरल शेयर फेलियर। सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में जो था फील्ड मॉइस्चर कंटेंट एट डेप्थ ऑफ 3 मीटर दैट इज 0.08%, बल्क डेंसिटी 1.82, ये सब हम टाइप करके रखे हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6, ग्राउंड लेवल दैट इज 98.82, और हम लोग ग्राउंड लेवल को एमएसएल कंसीडर कर लिया। आपको एमएसएल अलग होगा तो एमएसएल से 2 मीटर नीचे फाउंडिंग लेवल रखना है। सपोज आप बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं तो एमएसएल ग्राउंड लेवल ऑलमोस्ट सेम ही कंसीडर कर लीजिए, और एमएसएल आपको कुछ अलग होगा तो आप अलग करके उसका 2 मीटर नीचे और जितना भी 3 मीटर 4 मीटर जितना रिक्वायर्ड है उसका नीचे फाउंडिंग लेवल फिक्स कर दीजिए। ये दोनों का बीच में हम लोग का इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर को जो फुटिंग का ऊपर में सॉइल का लोड आएगा उसको कैलकुलेट करने में लगेगा। फिर विड्थ ऑफ फाउंडेशन हमें इसमें 6 मीटर एंड लेंथ ऑफ फाउंडेशन दैट इज बी एंड एल 6 मीटर करके कंसीडर किया, मींस इट इज अ स्क्वायर फुटिंग, तो आपको सेफ इफेक्ट अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा।
Then unit weight of the water, that is 1 gram per cc, as we all know. कोहेशन इधर हम लोग सी का कोई वैल्यू नहीं दिया एज पर सॉइल टेस्ट रिपोर्ट, तो हम लोग इसको सी को 0 किया। ओके, एसपीडी सैंपल लिया, उसमें कोहेशन 0। एंड डेप्थ ऑफ ओवरबर्डन 2 मीटर का मेरा डेप्थ ऑफ ओवरबर्डन है। देन हम लोग कैलकुलेट करेंगे ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल। ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, गामा पाल्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू दैट इज 1.814। देन वॉइड रेशियो 0.43, वॉइड रेशियो इज 0.43। हम लोग एज पर कोड देखा था, जो वॉइड रेशियो सपोज 0.55 से भी कम होगा तो आपको जनरल शेयर फेलियर के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम एक लिंक करके रखे हैं, ये जनरल शेयर फेलियर हो गया। 0.55 से कम होगा तो जनरल शेयर फेलियर, तो 0.43 मीन्स लेस देन 0.55 तो जनरल शेयर फेलियर। देन सबमर्ज यूनिट वेट कैलकुलेट किया, ओवरबर्डन that is gamma b tf into 100 divided by 1000 that is 1.116। तो हम लोग का एसपीटी वैल्यू एज पर द सॉइल टेस्ट रिपोर्ट दैट इज 22। देन हम लोग उसको डिलिटेंसी करेक्शन किया, ओवरबर्डन दैट इज 22 के लिए। देन करेक्शन फॉर डिलिटेंसी एज पर द कोड, इसको करके हम लोग का करेक्टेड जो एन वैल्यू है दैट इज 18.5। तो 18.5 का हिसाब से आपको ये जो हम लोग चार्ट देखा था एज पर IS 6403, इसमें देखिए हम लोगों का करेक्टेड एन वैल्यू एसपीडी वैल्यू 18.5 मींस 10 एंड 20 का बीच में, 10 एंड 20 का बीच में, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा, ऑलमोस्ट आएगा 32 एंड 34 का बीच में। ओके, लेकिन हम लोग 25 लिया थोड़ा सेफर साइड के लिए, आप 30 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसपीडी 18.5 तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड के लिए हम लोग 25 कंसीडर किया। देन बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स, देखिए अब लोगों का एन वैल्यू हम लोग का दिया है तो एन से 5 किया। अभी 5 का हिसाब से हम लोग का एज पर कोड लेना पड़ेगा एनसी एन क्यूब एन एन गामा, तो हम लोगों का 5 हो गया 25। देखिए ये चार्ट है, जो 5 जब 25 होगा तो एनसी होगा 20.72 एंड 10.76 एन क्यूब एंड एन गामा हो जाएगा 10.88। तो देखिए 20.72 10.66 एंड 10.88 ये अभी हम लोग लिया है एज पर IS 6403 का टेबल 1 का हिसाब से बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर। देन सेफ फैक्टर हम लोग स्क्वायर फुटिंग के लिए देखा था, जो सेफ फैक्टर होगा SC 1.3 एंड SQ 1.2 एंड S गामा दैट इज 0.8। देन डेप्थ फैक्टर IC IQ एंड I गामा 111। देन वाटर टेबल फैक्टर हम लोग देखा था, हम लोग कंसिडर किया जाए वाटर टेबल फाउंडिंग लेवल के ऊपर भी आ सकता है, इसलिए वाटर टेबल इफेक्ट 0.5। इसके बाद हम लोग का अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट SC NC SC DC IC, ये पार्ट पूरा 0 है बिकॉज C हम लोगों का 0 लिया। कोई भी कोहेसिव सॉइल नहीं है, एक कोहेशन लेस सॉइल है, इसीलिए हम लोग का C 0 है। देन Q N क्यूब -1 S क्यूब D क्यूब I क्यूब प्लस हाफ B गामा N गामा S गामा D गामा I गामा एंड W डैश। तो इसको पूरा वैल्यू जस्ट पुट करना है, पुट करके हम लोग का अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आया 5.216 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन सेफ बियरिंग कैपेसिटी फॉर जनरल शेयर फेलियर 5.216, हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज 2.5 अप्लाई किया। देन 0.223 क्या है ना, इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है, ये भी आपको लेना चाहिए। तो देखिए 0.223 2 मीटर हम लोगों का ओवरबर्डन था, इसलिए 0.223। देन 5.216 डिवाइडेड बाय 2.5 दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस 0.223 दैट इज 2.3098 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग टन पर मीटर स्क्वायर में करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करके 23.098 टन पर मीटर स्क्वायर मीन्स द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल फॉर जनरल शेयर फेलियर दैट इज 23.098। ओके, ये हो गया आपका बियरिंग कैपेसिटी फॉर जनरल शेयर फेलियर। ओके, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे जनरल से लोकल शेयर फेलियर। लोकल शेयर फेलियर कब अप्लाई होता है एंड उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग एक एक्सेल सीट का थ्रू भी कैलकुलेट करेंगे लोकल शेयर फेलियर ऑफ द सॉइल। एंड आपको इस टाइप का वीडियो कैसे लग रहा है
नीचे हमको कमेंट करके बताइए। एंड आप चाहते हैं कि हम कुछ नया टॉपिक कवर करें तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। उस टॉपिक को हम कवर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वंस अगेन।